हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं। बेटा आज हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप पढ़ेंगे। बेटा इसमें के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप्स और इसके जो भी और भी कंपोनेंट्स है, जैसे डायरेक्शन है बेटा। और बेटा यही नहीं, लास्ट में हम बेटा इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और हम एक नोट्स से पढ़ाएंगे बेटा, जिसमें पूरा NCERT बेस है। इसमें बेटा जो भी इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन हैं उनके सभी के आंसर उसमें इंक्लूड हैं, और साथ ही साथ बेटा इम्पॉर्टेंट नहीं, सभी क्वेश्चन के आंसर हमने इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ बेटा टिक द करेक्ट हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये आपकी एक्सरसाइज होगी बेटा। क्लास 6 ज्योग्राफी मैप चैप्टर 4, ठीक है ना बेटा। तो देखिए मैप होता क्या है बेटा। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। आपने देखा होगा बेटा मैप को, तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी अर्थ का, अर्थ के पार्ट का, टाउन का, सिटी का, किसी भी एरिया का, माउंटेन्स का, आप किसी भी एरिया बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा किससे बनाया जाता है, एक फ्लैट सरफेस पर, मतलब जैसे कि कागज़ पर या किसी कपड़े पर, है ना, जिस तरीके से लोग बनाते हैं। इट कैन शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, इवन लोकल एरिया विद द ऑल डिटेल्स। इट इज़ ईजी टू हैंडल एंड टू कैरी। इट इज़ कैन बी रोल्ड अप और द फोल्डेड, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या है कि इसमें हम कॉन्टिनेंट को, कंट्रीज़ को, सिटीज़ को, यहाँ तक कि लोकल एरिया को भी हम उस पर शो करते हैं। और ये बेटा ये आसानी से हम इसको हैंडल करके कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको राउंड भी कर सकते हैं, लपेट भी सकते हैं, है ना। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है वो क्या है, द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, ठीक है ना। जो मैप बनाते हैं बेटा, उस साइंस को, उस मेथड को कार्टोग्राफी बोला जाता है। और बेटा यही नहीं, अ पर्सन हु ड्रा मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। और जो व्यक्ति बेटा मैप बनाता है, ड्रा करता है, उसको क्या बोला जाता है, कार्टोग्राफर बोला जाता है। नेक्स्ट है द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, ठीक है ना बेटा। जो बुक होती है मैप की, जिसमें कई सारे मैप इकट्ठा होते हैं, उसको एटलस बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे स्कूल में आपकी लगती होगी बुक ऑफ मैप, ठीक ना, कि मैप्स की बुक ये है, आपको फिल करना है। आपके क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर देते होंगे कि बेटा इतना फिल करके लाइएगा, तो उस बुक को बेटा हम लोग एटलस बोलते हैं, जिसमें कई सारे मैप होते हैं। मैप प्रोजेक्शन इज अ मेथड टू शो द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट मैप। नाउ नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट्स, यूजेज ऑफ मैप्स, ठीक है ना। अब मैप के क्या यूजेज हैं इनको हम लोग देखेंगे। तो मैप प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है बेटा, हम मैप का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमको किसी भी पार्टिकुलर एरिया के बारे में बहुत कुछ जानना होता है। इट एक्ट एज अ गाइड इन प्लेस विच बी नेबर विजिटेड बिफोर, ठीक है ना। ये हमको एज अ गाइड की तरह एक्ट करता है बेटा, कि जैसे मान लीजिए हम कहीं पर नहीं गए हैं, बट हम वहाँ का मैप अगर ओपन करते हैं तो हमको उस लोकेशन के बारे में पूरा पता चल जाता है कि किस रास्ते से हमको जाना है, कहाँ पर नदी पड़ेगी, कहाँ पर झील पड़ेगा, कहाँ पर वो प्लेस पड़ेगा, है ना। वो सारी इन्फॉर्मेशन बेटा हमको मैप के थ्रू मिल जाती है। इट गिव अस द डिस्टेंस इन टू प्लेसेस, माउंटेन, रिवर्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड शेप ऑफ द प्लेसेस और द डेस्टिनेशंस। आपने देखा होगा बेटा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मैप का यूज़ करते हैं, उसके बाद उस मैप में ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ से और मतलब प्लेस ए से प्लेस बी की जो दूरी होगी कितनी होगी, ठीक है ना। तो बेटा सब किससे संभव हो पाता है, बिना गए हम मैप से ही पता लगा लेते हैं कि प्लेस ए से और प्लेस बी की दूरी कितनी होगी, क्योंकि मैप में नीचे दिया रहता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर दूरी दी रहती है। तो हम ए से और बी के बीच में अगर हम नापेंगे इसकी डिस्टेंस को, तो पता चला कि 3 सेंटीमीटर निकला, तो हम मान लेंगे कि ए से और बी की दूरी कितनी होगी बेटा, अप्रोक्स 300 किलोमीटर होगी। ये सभी मैप में दिया रहता है, आप देखिएगा कभी नीचे लिखा रहता है ऑन द स्केल या फिर नॉट ऑन द स्केल, मतलब ये स्केल के अकॉर्डिंग दिया गया है या फिर नॉट स्केल, ठीक है ना, विदाउट स्केल होता है। मतलब इसमें जो भी दूरी दी गई है, अगर आप उसको नापोगे तो वो स्केल पर नहीं है, तो फिर आपको करेक्ट दूरी नहीं दिखाएगा वो। इट इज़ यूज बाय मैनी पीपल्स लाइक प्लानर्स, सेलर्स, पायलट्स, ड्राइवर्स, माइनर्स, सर्वेयर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। तो ठीक है ना। तो आपने देखा होगा बेटा कि मैप का यूज़ बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है ना। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपने आइडिया को ज़मीन पर लाना होता है, इसलिए उसका यूज़ करके, मैप का यूज़ करके कोई भी बिल्डिंग्स, कोई भी फैक्ट्रीज, कोई भी रेलवे लाइन्स, रोड वगैरह वो पास करते हैं। किसके हेल्प से बेटा, विद द हेल्प ऑफ मैप। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ मैप्स। मैप्स आर वेरियस टाइप दैट प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक बेटा। तो उसमें जो जैसे कि हमको पॉलिटिकल मैप एक हमने देखा होगा, फिजिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप्स, क्लाइमेटिक मैप्स, टूरिस्ट मैप या थीमेटिक मैप्स। तो ये भाई बेटा 1 बाय 1 करके इनके विषय में हम जानते हैं कि ये सारे मैप्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं।
Our students, the first is a political map. It shows the boundaries of the administrative units such as countries, states and district. They also show the locations of cities, towns and villages. तो बेटा आपने देखा होगा कि ऐसे भी मैप होते हैं जिसमें आप स्टेट के नाम, है ना, स्टेट की बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट, कंट्रीज, अगर वर्ड में आप देखेंगे तो बेटा आपको कंट्रीज की बाउंड्रीज दिखेगी, तो उसको बोलते हैं बेटा पॉलिटिकल मैप। ये बेटा देख सकते हैं, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है ना, जिसमें आपको हर एक स्टेट ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के उसके बगल में येलो कलर का पंजाब दिखाया गया है, फिर येलो ही कलर में हरियाणा दिखाया गया है। तो ये सब बेटा क्या है, ये पॉलिटिकल मैप होते हैं। नेक्स्ट है बेटा फिजिकल मैप। इट शो द लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, लेक्स एंड सीज, ठीक है ना बेटा। तो फिजिकल मैप में क्या होता है बेटा, लैंड फॉर्म्स दिखाया जाता है और वाटर बॉडीज़ को ही दिखाया जाता है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। इसमें आप देखिएगा बेटा, तो लैंड फॉर्म में ज़्यादातर दिखाया गया है कि किस तरीके का लैंड फॉर्म है इंडिया की, है ना। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं बेटा अरेबियन सी की तरफ, और ये आप बे ऑफ बंगाल तरफ जो कलर दिखाया गया बेटा, ये सब क्या है, ये दिखाया गया है वाटर बॉडीज़ को। तो ये हुआ बेटा आपका फिजिकल मैप। नेक्स्ट है बेटा टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप इसमें क्या होता है बेटा, इट इज़ आल्सो नोन एज द कंटूर मैप्स। इट्स शो द डिटेल्स ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस विच हैव द सेम हाइट अबव द सी लेवल आर कॉल्ड द कंटूर्स। तो देखिए बेटा, टोपोग्राफिकल मैप में क्या होता है कि बोथ नेचुरल और ह्यूमन मेड फीचर को दिखाया जाता है, दोनों को, ठीक है ना। उसमें ये नहीं होगा केवल फीचर पार्ट को दिखाया जाए या ह्यूमन मेड पार्ट को, उसमें सब दिखाया जाता है। बिल्डिंग्स को भी आप देखते होंगे, जब कभी गूगल मैप करते होंगे किसी भी एरिया की बिल्डिंग को देखने के लिए, तो वो आपका थीमेटिक मैप में आ जाता है, जो कि वो बिल्डिंग दिखाता है, साथ साथ में उसके नेचुरल प्लेसेस भी चारों तरफ दिखा देता है कि कहाँ पर इसके तालाब होगा, कहाँ पर इसके बगल में नदी है, या जो भी प्लेसेस होता है, तो बोथ नेचुरल और ह्यूमन मेड थिंग्स को दिखाता है। ऑन दीज मैप्स कंटूर लाइन्स आर यूज टू शो द रिलीफ फीचर्स, ठीक है ना बेटा। तो रिलीफ फीचर को शो करने के लिए दिखाया जाता है। नेक्स्ट बेटा क्लाइमेटिक मैप्स। इट इज़ यूज टू शो द वेदर कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन एंड रेनफॉल। तो बेटा एक क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जिसमें आपने देखा होगा, जैसे आप कभी पेपर पढ़िए तो पेपर में एक जगह लिखा रहता है मौसम की जानकारी के बारे में, ठीक है ना बेटा। तो वहाँ पर जब आप ओपन करेंगे उसको, तो उसमें लिखा रहता है कि भारत के किस प्लेस पर आज बारिश होगी, या हवाएं किस तरीके से चलेंगी, ठीक है ना, कितनी गर्मी पड़ेगी कहाँ पर, ये सारी चीज़ें उस मैप में दिखाई जाती हैं, ठीक है ना। तो उसको बोला जाता है बेटा क्लाइमेटिक मैप्स। स्टूडेंट्स बेटा इस मैप में आप देख सकते हैं, ये क्लाइमेटिक मैप है, ठीक है ना। तो इसमें विंड डायरेक्शन बेटा दिखाया गया है, और बारिश का मौसम भी दिखाया जाएगा, मतलब कि किस तारीख से, आपने देखा होगा नीचे लिखा गया बेटा 1 जून, ठीक है ना। तो ये सब बेटा क्लाइमेटिक मैप होते हैं, जिसमें वेदर कंडीशन, बारिश बेटा, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें शो की जाती हैं। नाउ नेक्स्ट है बेटा टूरिस्ट मैप। इट शो द डिटेल्स ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस लाइक हिल स्टेशंस, बीचेज, नेशनल पार्क्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एक्सेट्रा। जैसे बेटा आप इस मैप में देख सकते हैं, ये आपका क्या है, टूरिस्ट मैप है, ठीक है ना बेटा। इसमें आपको पूरा टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में दिखाया गया, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया। तो ये बेटा आपका क्या है, टूरिस्ट मैप है। नेक्स्ट है बेटा आपका थीमेटिक मैप्स। इट्स शो द डिटेल्स ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉस, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। इसको बेटा बोलते हैं थीमेटिक मैप्स, ठीक है ना, जिसमें आपको फॉरेस्ट एरिया के बारे में, इंडिया की क्रॉप्स के बारे में, वर्ल्ड की क्रॉप्स के बारे में दिखाया जाए बेटा, मिनरल्स कहाँ पर कितने पाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज की लोकेशन को दिखाया जाए, तो इनको बेटा बोला जाता है थीमेटिक मैप्स। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप। तो देखिए बेटा, द एसेंशियल फीचर ऑफ मैप लाइक एज अ टाइटल्स, डायरेक्शन, स्केल्स, लीजेंड एंड ग्रिड, ठीक है बेटा, कि उसके मेन पार्ट क्या होते हैं, मुख्य पार्ट क्या होता है मैप का। तो उसके लिए जैसे टाइटल, उस मैप का टाइटल क्या है, टाइटल ही बहुत कुछ बता देता है, ठीक है ना। जैसे उसमें लिखा गया है कि पॉलिटिकल मैप्स ऑफ इंडिया, तो हम जान जाते हैं कि हाँ इसमें स्टेट के बारे में दिखाया गया होगा, इंडिया के मेन सिटीज़ के बारे में दिखाया गया होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन आप जानते हैं 4 डायरेक्शन होता है, तो आइए 1 बाय 1 करके इसको हम देखते हैं। जैसे कि पहला बेटा टाइटल। एवरी मैप हैज अ टाइटल विच टेल अस अबाउट द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द मैप, ठीक है ना बेटा। तो टाइटल बताता है कि इस मैप में किस तरीके की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है बेटा डायरेक्शन। एवरी मैप हैज 4 डायरेक्शन, ठीक है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक, तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ क्यों नहीं लिखा। देखिए होता क्या है कि बेटा मैप इस तरीके से होता है, तो सबसे ऊपर जो हम मानते हैं बेटा वो नॉर्थ माना जाता है, इसके जस्ट अपोजिट साउथ होता है, फिर आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, और लेफ्ट में जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, वेस्ट। जब भी बेटा हम मैप पकड़ें, ठीक है ना, अपने सामने रखेंगे, तो जो ऊपर का पोर्शन होगा वो नॉर्थ होगा हमेशा, ठीक है ना बेटा।
नेक्स्ट है आपका स्केल। अ स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड। स्केल होता क्या बेटा कि स्केल से लोकेशन के बारे में पता लगाया जाता है। जैसे देखिए आप प्लेस ए है और प्लेस बी है, तो इसके बारे में जो डिस्टेंस का पता चलेगा वो स्केल से पता चलेगा। ये बेटा आप देख सकते हैं डायरेक्शन है, ठीक ना। तो मैप में मेन 4 डायरेक्शन मेन 4 होते हैं। जैसे नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया बेटा, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट हो गया। फिर साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो गया, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है ना बेटा। तो ये आपके 4 मेन डायरेक्शन हो गए और 4 सब डायरेक्शनल हो गए, जिनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। और बेटा डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपास, जो एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसकी जो बेटा पॉइंट होगा वो हमेशा नॉर्थ की तरफ बना रहेगा, ठीक है ना। चाहे आप जिधर खड़े हो जाइए मुँह करके, चाहे जहाँ जिस एरिया में चले जाइए, इसका ये पॉइंट बेटा अपने आप नॉर्थ की तरफ घूम जाएगा। दूसरा बेटा, अभी आपको हमने स्केल के बारे में बताया, तो देखिए बेटा ये मैप है ऑफ अ विलेज। यहाँ पर लिखा गया है मैप ऑफ अ विलेज, आप बुक में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, ठीक ना। कि अगर इसमें हम स्केल रख करके नापेंगे, तो अगर 1 सेंटीमीटर निकलता है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो हम मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ से पोस्ट ऑफिस से बेटा उसको इस पेड़ तक जाना है, ठीक ना। तो वो स्केल रखेगा। अब पता चला यहाँ तक की दूरी आई 3 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 3 सेंटीमीटर। तो हम मान चलेंगे कि यहाँ पोस्ट ऑफिस से टी तक जाने में इसको 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक। ऐसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस से यहाँ तक आता है, बेल तक आता है। अब मान लो कि ये दूरी बेटा होगी 4 सेंटीमीटर की, तो कितनी दूरी हम मानेंगे? 40 मीटर की मानेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हर बेटा मैप में नीचे स्केल दिया रहता है कि कितने सेंटीमीटर बराबर कितना होता है। यहाँ पर मीटर में दिया गया है, कहीं कहीं पर लिखा रहता है बेटा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, ऐसे माना रहता है। अब बेटा देखिए ऑन द अगर बेसिस आप स्केल देखें तो बेटा मैप 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका स्मॉल स्केल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है कि ये बेटा लार्ज एरिया कवर करता है स्मॉल स्केल मैप, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज हैं, बट ये आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं शो करेगा, ठीक है ना बेटा। मतलब छोटे मैप में आपको बहुत बड़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाएंगी। जैसे कि छोटा मैप हो और उसमें आपको इंडिया के बारे में दिखाया जाए, तो बहुत कुछ अगर दिखाएंगे तो इंडिया के स्टेट दिखा देंगे, है ना, और पहाड़ी रीजन को दिखा देंगे, या फिर बस स्टेट्स को ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए इसको स्मॉल स्केल बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, स्मॉल में जस्ट अपोजिट होता है। स्मॉल में हम बिग चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है ना। स्मॉल स्केल में हम बड़ी चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे कंट्री होगा, कॉन्टिनेंट हो गया। वहीं पर लार्ज में बेटा हम छोटी चीज़ों को दिखाएंगे। इसको याद करने का तरीका है कि जस्ट अपोजिट है इसके नाम से। जैसे लार्ज में क्या होता है कि सो द स्मॉल एरिया लाइक एज अ डिस्ट्रिक्ट, टाउन। अब बेटा जब हम मैप में छोटे एरिया दिखाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे हमको अपने स्कूल का मैप देखना है, जब हम स्कूल का मैप देखेंगे बेटा तो वो होगा आपका लार्ज स्केल मैप। क्या होगा? लार्ज स्केल मैप। और उस स्कूल के बारे में फिर हमको दिखा देगा कि किस साइड में बेटा प्लेग्राउंड है ना, कहाँ पर वाटर पॉइंट बनाया गया है, कहाँ पर लाइब्रेरी होगा, कहाँ पर प्रिंसिपल का ऑफिस होगा, ये सारी चीज़ें उसमें शो कर दी जाएंगी, ठीक ना। तो क्या होता है बेटा कि लार्ज स्केल में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। लीजेंड्स है बेटा। लीजेंड्स में क्या होगा कि एवरी मैप हैज अ लीजेंड्स और द की विच एक्सप्लेन द वेरियस कलर एंड द सिंबल्स, ठीक ना। तो ये बेटा क्या होते हैं, उन सिंबल्स को, उन कलर को हम एक और नाम देते हैं, उनका नाम है कन्वेंशनल सिंबल्स, जैसे आप देख रहे हैं। ये बेटा देखिए इसमें, ठीक है ना, यहाँ पर नीचे लिखा गया है कन्वेंशनल सिंबल्स। यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि रिवर है, बेल है, टैंक्स है, कैनाल्स हैं, ब्रिज हैं। तो रिवर के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ किया जाएगा, बेल के लिए इस तरह का बेटा, टैंक के लिए इस तरीके का, कैनाल के लिए इसका, और ब्रिज के लिए इसका, ठीक ना। टेंपल है, चर्च है, मॉस्क हैं, है ना। छतरी है तो बेटा यहाँ पर टेंपल के लिए इस तरह का साइन, चर्च के लिए इसका, मॉस्क के लिए इसका, छतरी के लिए इसका बेटा, है ना। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ, तो ये बेटा सारे सिंबल्स हैं। ये सिंबल बेटा क्या है, किसी मैप में ऐसे बना दिए जाते हैं। वहाँ पर इतना स्पेस तो होता नहीं कि वहाँ पर नाम लिखा जाए कि पोस्ट ऑफिस है कि या टेंपल है, तो ऐसे बेटा सिंबल का यूज़ कर दिया जाता है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा लीजेंड्स या फिर कन्वेंशनल सिंबल्स। अब बेटा जो मेन है वो है कंपेरिजन बिटवीन ग्लोब एंड मैप। तो यहाँ से आप देखिए, मैप इज ईजी टू यूज एंड कैरी, मैप्स आर 2 डायमेंशनल, मैप्स हैज फ्लैट सरफेस सो इट इज़ ईजी टू व्यू। वहीं पर ग्लोब क्या है बेटा कि ग्लोब आर नॉट ईजी टू यूज एंड कैरी। ग्लोब देखिए, मैप को हम बेटा हर जगह ले जा सकते हैं, उसको हमने फोल्ड कर लिया, लेकिन बेटा हम ग्लोब को हर जगह नहीं ले जा सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, या हर जगह समझने के लिए।
जबकि मैप क्या होता है बेटा 2 डायमेंशनल होता है और ग्लोब क्या है बेटा 3 डायमेंशनल होता है। ग्लोब्स आर राउंड सो इट इज़ नॉट इजी टू व्यू ना, ग्लोब्स गोल गोल होता है जिसको हम हर तरीके से नहीं देख सकते हैं, हमको राउंड करना पड़ेगा उसको बार बार। जबकि मैप क्या होता है बेटा फ्लैट होता है, हमने इसको एक बार फैला दिया ज़मीन पर रख लिया, मेज पर रख लिया तो हम पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिड। तो ग्रिड होता क्या है बेटा कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का जो एक वेब बनता है उसको बेटा ग्रिड बोला जाता है। जैसे ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लेटीट्यूड हो गया बेटा, तो जो एक जाल बन गया इसको हम बोलते हैं ग्रिड। स्केच क्या होता है, द रफ ड्राइंग इज कॉल्ड स्केच। स्केच इज अ मैप ड्रा विदाउट द स्केल एंड विदाउट एनी कन्वेंशनल सिंबल्स, है ना। तो स्केच एक बेटा एक प्लान होता है, आपके माइंड में आ गया तो आपने एक रफली बना लिया कोई चीज़, कहते हैं ना कि पहले इस हाउस का एक स्केच ड्रा कर लो उससे रफली, तो उसको बेटा स्केच बोला जाता है। फिर उसको जब हम सही रूप देते हैं तो फिर वो हमारे प्लान में आता है, फिर हम उसको मैप बना लेते हैं। प्लान क्या होता है, इट कवर्स स्मॉल एरिया, प्लान्स आर सिंपल्स, द प्लान्स आर 2 डायमेंशनल्स। तो इस तरीके से बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए अब हम बात करते हैं बेटा इसकी एक्सरसाइज पर। अब यहाँ पर बेटा टिक द करेक्ट है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर थीमेटिक मैप, जिसमें फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है बेटा वो थीमेटिक मैप्स होता है। नेक्स्ट बेटा द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। नेक्स्ट बेटा अ कंपास इज यूज टू शो, तो क्या होगा बेटा टू शो द टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, ठीक ना। कंपास का यूज़ करते हैं बेटा मेन डायरेक्शन पाने के लिए, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन को पाने के लिए। आ स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप, ठीक है ना बेटा। तो इसमें मैप हो गया, इसमें हो गया टू फाइंड द मेन डायरेक्शन हो गया बेटा, इसमें थीमेटिक मैप होगा और इसमें वाटर बॉडीज हो गया। तो आई होप बेटा कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा पढ़कर हमारे साथ में। सो हमारे वीडियो को बेटा लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको लगे कि हाँ आप उनके लिए कितना सोचते हो बेटा, है कि नहीं। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।